रानो चिड़िया और गौरी कवि, हरियाली तोती और लूसी कबूतरी, इन सब ने एक एक अंडा दिया हुआ था। चारों के घर में खुशी का माहौल बना था। अंडे की मम्मा, क्या आपने हमारे आने वाले बच्चे का कोई नाम सोच लिया है? हाँ टुन्नू जी, मैंने अपनी बेटी का नाम गुड़िया सोचा है। और अगर बेटा हुआ तो? नहीं, मेरा मन कहता है हमारी पहली संतान बेटी चिड़िया होगी, इसलिए गुड़िया नाम बहुत अच्छा है। इधर कालू गौरी के घर में भी यही चर्चा होती है। गौरी जी, मैं अपनी बेटी का नाम लक्ष्मी रखूंगा। खबरदार, जो अब के बोला तो। मेरे अंडे से तो बेटा कौवा होगा, देख लेना कोई बेटी नहीं होगी। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? कालू, मुझे एक दिन सपना आया था, मैं अपने बेटे को खिला रही थी। वो दोनों ऐसे बातें करते हैं और हरियाली तोती लूसी के घर में भी यही चर्चा थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। सबसे पहले हरियाली का अंडा फूट जाता है। सारे पक्षी उसको बधाई देने आए हुए थे। मिट्ठू, बधाई हो, आप अब एक बेटे के पिता बन गए हैं। छोटा मिट्ठू बिल्कुल अपने पापा पर गया था। वही बड़ी बड़ी आंखें और मोटी चोंच थी। छोटा मिट्ठू बहुत सुंदर है। हरियाली बहन, आपके बेटे की लंबी उम्र हो और ये जीवन में एक कामयाब पक्षी बने, खूब तरक्की हासिल करे। धन्यवाद आप सबका जो यहाँ आए, हमें अच्छा लगा। हाँ, और सब अब मेरे घर आना, हमारे अंडे में दरार पड़ने लगी है। हाँ हाँ कालू कौवे, हम जरूर आएंगे। पहले बेटा कौवा तो आने दो, अगर बेटी हुई तो खुशी कम होगी। ना लूसी, तुम देख लेना, मेरे घर भी बेटा कौवा ही होगा। ऐसे वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह कबूतर चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, खुशखबरी है, कालू गौरी के घर बेटा चढ़ा हुआ है। सब उनके घर पहुंच गए हैं, तुम भी जल्दी चलो। ठीक है कबूतर भैया, मैं अभी चलती हूँ। नहीं अंडे की माँ, आप घर में रहे, मैं जाता हूँ कबूतर के साथ। फिर टुन्नू चिड़ा कबूतर के साथ चला जाता है। गौरी कवि तो खुशी के मारे नाच रही थी। बोला था मैंने, हमारे घर भी अंडा होगा। नाचो, सब खूब नाचो, खुशियाँ मनाओ, झूमो नाचो गाओ, मेरा बेटा हो गया। आपके बेटे को किसी की नजर न लगे, बहुत ही प्यारा है। हाँ, लो ये मिठाई खाओ। कबूतर भाई, आप भी खाओ। फिर 2 दिन बाद कबूतर के घर भी एक बेटा बुलबुला होता है। अब सिर्फ चिड़िया का अंडा बाकी था। वो सब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अब तो बस चिड़िया का अंडा बाकी है। हाँ, चिड़िया को भी बेटा ही हो जाए, फिर सब बराबर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, बस 1-2 दिन की बात है, फिर आप सब हमारे घर भी मिठाई खाने आना। ऐसे वो सब चिड़िया के अंडे के इंतजार में थे और एक शाम चिड़िया का अंडा टूट जाता है। उसमें से बेटी चिड़िया बाहर निकलती। बेटी की खबर सुन के उनके घर कोई भी पक्षी नहीं आया था। गौरी, रानो चिड़िया के अंडे से बेटी बाहर आई है। चिड़िया की किस्मत ही फूटी है, बेटी तो होनी ही थी। बेटा ना सही, रानो टुन्नू को तसल्ली तो देकर आते हैं। सबके घर बेटा हुआ है, मगर उनके घर बेटी है, जाना तो पड़ेगा। कबूतर, अब जाके क्या फायदा, बेटा होता तो मिठाई खाने को मिलती। हम तो अब दाने की खोज को जाते हैं, तुम ही चले जाओ। ऐसे गौरी कालू तो भोजन की तलाश में चले जाते हैं। रानो थोड़ा उदास थी। मेरी लक्ष्मी बेटी आ गई, कितनी सुंदर है, किसी की नजर न लग जाए, काला टीका लगा देता हूँ। टुन्नू जी, हमारे घर बधाई देने कोई भी नहीं आया, अब तक तो सबको पता चल भी चुका होगा। बेटियों की भी कोई बधाई देने आता है? जो सब हमारे घर आएंगे उनके घर तो बेटे हुए। सब पक्षी बहुत खुश हैं। ऐसे सब पक्षियों के बच्चे बड़े होते हैं। गुड़िया तो काफी समझदार थी, वो हर बात को समझती। एक दिन की बात है, चिड़िया और गुड़िया नदी पर आई हुई थी। तब गौरी कवि कहती है, रानो, काश आपके अंडे से भी बेटा चिड़ा निकलता तो हम सब आपके घर खूब नाच गाना करते। गौरी, मुझे तो मेरी बेटी की खुशी भी कम नहीं लगी। मैंने और टुन्नू जी ने खूब नाच गाना किया। हाँ नाच लो, कुछ समय बाद तुम दोनों ही रह जाओगे। बेटी का क्या है, ये तो दूसरे घर चली जाएगी। चिड़िया खामोश हो जाती है। गौरी आंटी, मैं अपनी मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी? तुम क्या सदा यहीं रहोगी? आई बड़ी कहने वाली। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। शाम को पापा चिड़िया काम से घर लौटता है। टुन्नू चिड़ा बहुत थका हुआ था। रानो जी, मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे सोना है, आज बहुत थक गया हूँ। टुन्नू, हमारा तो कोई बेटा भी नहीं है जो टुन्नू जी को सहारा देता। गुड़िया है जो शादी करके चली जाएगी। मुझे तो हमारे बुढ़ापे की चिंता सताती है। बारिश, धूप, ठंड का मौसम,
हमें खुद ही गुजारा करना पड़ेगा, कोई बुढ़ापे में पानी देने वाला भी नहीं होगा। दोनों की बातें गुड़िया सुन रही थी। उसी दिन से गुड़िया जी जान लगाकर पढ़ाई करती है और 5 साल बाद वो इंजीनियर बनकर लौटती। वो जंगल में खुद का ऑफिस खोल लेती है। मम्मा पापा, कहा था ना आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ मेरी बेटी, आपने कर दिखाया। आज हर पक्षी की जुबान पर गुड़िया का नाम है। लेकिन गुड़िया की शादी तो करनी होगी ना, फिर तो गुड़िया हमें छोड़कर जाएगी। पापा, मैंने एक सोनुचड़े से शादी की बात की है। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही उसका घर है, तो शादी के बाद हम दोनों आपके ही घर में रहेंगे। बहुत खूब मेरी बेटी, अब जल्दी से हमें सोनुचड़े से मिलवा दो। फिर मम्मा पापा सोनुचड़े से मुलाकात करते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती। गुड़िया अपने पति के साथ अपने घर में ही रहती है। वो परिवार एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहता।